हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली लास्ट लेक्चर्स हम लोग इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसमें क्विक एक बार हम लोग देख ले कि इंटेंसिटी में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, इंटेंसिटी ऑफ वेव, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर रो। ठीक है, यहाँ पे जो v है वो क्या था? वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था कि प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, ये हमने क्या निकाला था? बी ए इंटू के। ठीक है, जहाँ पे b क्या था हमारे पास? बल्क u है बेटा। ठीक है, बल्क मॉडुलस। a था हमारे पास एम्पलीट्यूड, एंड k को हम लोग क्या बोल रहे थे? वेव नंबर। वेव नंबर दैट इज के, दैट मीन्स 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये हमने कंसिडर किया था। ठीक है, अब देखो इसके साथ तुम्हें ध्यान होगा कि हमने वेव स्पीड के बारे में बात की थी, तो हमने लिखा था वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर बी बाय रो। मैंने ये बोला था अगर कोई बल्क मटेरियल्स हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है जो कि डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप हम लोग आज डिराइव करते हैं। देखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है मेरे पास। अब इसको देखो क्या है ये। देखो, हम मतलब रिलेशनशिप ऐसा कोई फॉर्मूला टाइप नहीं है, बट इन सब का क्या रिलेशन है उसको हम एक बार देखते हैं। देखो, जैसे ऐसे समझ लो कि फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा पी मैक्स आई, आई दैट मीन्स इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इसका रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है। मतलब आप ऐसे समझो कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू समथिंग, कुछ होना चाहिए फंक्शन ऑफ डेल्टा पी रो वी, इस टाइप का। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है, अभी हमने ऊपर हमने ध्यान दिया तो हमें ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर रो दैट इज एफ, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर और v इंटू रो, ये इंटेंसिटी हमें पता है। ठीक है, k को देखो, अगर वेव नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेव नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी, दैट इज 2 पाई एफ डिवाइड बाई वी। ओमेगा बाई वी भी होता है फॉर्मूला, हमने बताया था ये चीज आपको। और देखो अब वेव वेलोसिटी v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर b बाई रो। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, ये हम कंडीशन लिख सकते हैं। अब मेरी बात को समझना थोड़ा ध्यान से। देखो, यहां से हमें एक टर्म्स बहुत अच्छे से पता है कि हमने क्या लिखा था? डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है मेरे पास? देखो, डेल्टा पी मैक्स वी ए इंटू के होता है। ठीक है ना, डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू बी ए के होता है। तो देखो यहाँ पे समझना, बी ए इंटू के होता है, तो b की जगह मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। देखो, b की जगह मैं वी स्क्वायर रो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो b की जगह अपन क्या लिख लेते हैं? वी स्क्वायर इंटू रो, ये एम्पलीट्यूड रहने देते हैं। k की जगह देखो, k की जगह मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। दैट इज k की जगह मैं लिख लेता हूँ क्या? 2 पाई एफ अपॉन वी। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं? तो यहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा पी मैक्स डिवाइड 2 पाई वी रो इंटू एफ।
यहाँ से आप एलिमिनेट करके v निकाल लो, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो देखो मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, देखो 2 पाई स्क्वायर, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, इस जगह जो a है एम्पलीट्यूड a स्क्वायर जो होगा, उसकी जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा p बाई 2 पाई v रो इंटू एफ का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा v इंटू रो। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम देखो फैक्टर को कट करोगे, जैसे 2 का 2 है, यहाँ से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रो कैंसिल हो जाएगा, एफ कैंसिल, मतलब जो जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इंटेंसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर, सॉरी डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रो इंटू वी। देखो जो रिलेशन हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पे देखना, यहाँ जो मैंने आपको बोला कि हमें क्या चाहिए, डेल्टा पी रो और वी में इंटेंसिटी, देखो डेल्टा पी रो और वी में इंटेंसिटी आ गई, आप कैंसिल आउट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में और जेई मेंस में पूछते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में है तो। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मेरी समझना, कि जैसे क्या होता है कि हर चीज को आप मेजर करते हो, ठीक है, स्केल होता है मेजर करने का, जैसे आपको पता है टेम्परेचर स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, तो मेजरमेंट करने का एक स्केल होता है। उसी तरह साउंड को मेजर करने का एक स्केल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिबल, मतलब मेजर करने का एक यूनिट है, दैट इज द डेसिबल। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता है कि जैसे आप कि जो साउंड लेवल है वो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, कि कितनी इंटेंसिटी है उतना ही साउंड लेवल हम लोग क्या कहते हैं ज्यादा होगा। तो देखो अब यहाँ पे ये टर्म्स भी बहुत ध्यान से समझना, कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ वेव साउंड वेव एंड साउंड लेवल। ठीक है, साउंड वेव एंड साउंड लेवल। ठीक है, अब मेरी बात सुन, कि यहाँ पर बेसिकली एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि साउंड लेवल, जो साउंड का जो लेवल है, साउंड लेवल, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है log 10 ऑफ इंटेंसिटी के। ये स्केल मेजरमेंट की गई थी। ठीक है, आ रही है बात में, साउंड लेवल को मैं शॉर्ट में लिखूं SL, इसको बहुत सारी बुक में बीटा भी लिखते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लॉग, बट बेस बेटा 10 होगा इसका, नॉट फॉर आई, ln नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो यहाँ देखो ये एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, ठीक है, जो यूज किया गया, ठीक है, वो वैल्यू था 10, तो 10 log 10 आई। ठीक है, और इसको मेजर करने का जो मेजरमेंट स्केल था उसको बोला गया डेसिबल, डीबी। आई बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर सुनने में। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है, उससे आगे जो सुनते हैं वो बैट्स होते हैं। ठीक है, तो एक मिनिमम इंटेंसिटी है जो हमें आराम से सुनाई देती है। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे यहाँ पे, कि साउंड लेवल या बीटा, साउंड लेवल या बीटा एट मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो मिनिमम इंटेंसिटी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साउंड लेवल या बीटा इज इक्वल टू 10 log 10, मिनिमम इंटेंसिटी को हम आई नॉट से नोट करते हैं, इसका भी स्केल क्या होगा डेसिबल में। ठीक है, अब यहां समझो, इस टोटल टर्म्स को, इसको मैं मान लेता हूं क्या 2, ठीक है, और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं 1। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे अगर हमको
साउंड लेवल या बीटा निकालना है, साउंड लेवल और बीटा मेजरमेंट का निकालना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे हम बोलेंगे SL साउंड लेवल ऑफ फर्स्ट माइनस साउंड लेवल ऑफ सेकंड, क्योंकि इसमें से ये मिनिमम इतने दूर को हटाओगे तभी वो लाउडनेस होगा जो तुमको सुनाई देगा। तो दैट मीन्स वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 10 log 10 I माइनस 10 log 10 I नॉट। तो यहां से हम क्या करते हैं, 10 log 10 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास, I अपॉन I नॉट। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, साउंड लेवल दैट इज बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इस मेजरमेंट स्केल से हम लोग साउंड लेवल मेजर करते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है मेरे पास, डेसिबल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और तुम्हारे ब्रेन में अराइज होगा कि मिनिमम इंटेंसिटी क्या है। तो देखो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुना, मिनिमम इंटेंसिटी जो होता है वो मेजरमेंट किया गया आई नॉट को, हम मैंने क्या बोला था, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, और मिनिमम इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, माइनस है, ठीक है ना, -12 इतना। ठीक है, अगर कहीं कहीं ये दिया रहता है, अगर नहीं भी दिया हो तो मिनिमम इंटेंसिटी को आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझना, देखो जैसे मैंने तुम लोग को ये बताया था कि ये जो पॉइंट है इसको तुम ऐसे सपोज कर लो कि ये सोर्स का पॉइंट, ये सोर्स पॉइंट है, यहां से कोई पर्सन सपोज करो यहाँ पे खड़ा है, तो वो कुछ यहाँ पे आवाजें सुन रहा है, कोई पर्सन इस जगह खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ओके, वो यहाँ पर की आवाज सुन रहा है, एकदम ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। ठीक है, वो पर्सन क्या हो रहा है, यहाँ पर इस जगह खड़ा है, तो वो यहाँ पे आवाज सुन रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो जो पर्सन इस जगह खड़ा है, देखो इस सोर्स का एक पर्सन यहाँ पे आवाज सुन रहा है इस जगह। ठीक है, यहाँ समझो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तुमको क्या दिखेगा कि ये इसका रेडियस सपोज कर लिया मैंने R1 और इसका रेडियस सपोज कर लिया मैंने R2। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो इस सोर्स पॉइंट से इसको जो सुनाई दे रही है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसको जो सुनाई दे, जो R1 डिस्टेंस पे, उसका इनवलप स्फेरिकल बनेगा, ये हमने डिस्कस किया था। मतलब इसका जो इनवलप बनेगा, देखो इसका जो इनवलप बनेगा वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। आ रही है बात समझ? अब ये जो सेकंड पर्सन है, एकदम ध्यान से सुनना, ये जो सेकंड पर्सन है उसका इनवलप जो साउंड का बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, आप यहाँ तक रेडियस ले लेना बेटा। ठीक है, ये बनेगा। आ रही है आपको बात समझ में? अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि इंटेंसिटी क्या दिख रहा है हमको, कि इस कंडीशंस में एकदम पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, यहाँ से हमको एकदम क्लियर पता चल रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। मतलब ये जो है सोर्स पॉइंट, ये जो फर्स्ट पर्सन है मेरे पास वो ज्यादा सुनेगा एज कंपेयर टू द सेकंड पर्सन, क्योंकि सेकंड पर्सन डिस्टेंस पे है। ठीक है ना? तो अगर हम कंपेयर करेंगे इंटेंसिटी को दो लोकेशन पे, 1 और 2 लोकेशन पे, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा? ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख लूं, टू कंपेयर, टू कंपेयर in intensities at two location, two location, two location, the inverse, the inverse square relationship, square relationship can be used, can be used। तो क्या यूज करेंगे हम, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं, इस बात को आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो दैट मीन्स जो अभी हमने साउंड लेवल का फॉर्मूला कंसिडर किया है वो हमने क्या लिखा है, देखो 10 log 10 I बाई
आई नॉट, ठीक है। आई नॉट से कंपेयर कर रहे हो तो अगर दूसरा साउंड लेवल है, जैसे ये सपोज कर लो कि ये आई नॉट से कंपेयर करके तुमने कोई एक साउंड लेवल बनाया और दूसरा तुम्हारा साउंड लेवल है जो दूसरे कहीं से आ रहा है, तो उसका अगर तुमने साउंड लेवल बनाया, साउंड लेवल सेकंड बनाया, तो वो क्या लिखोगे, 10 log 10, जैसे इसको I1 ले लो और ये I2/I0 हो गया, क्योंकि मिनिमम से करेंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हारे पास बीटा क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा तुमको 10 log 10, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो अगर ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड, या फिर सपोज करो सेकंड माइनस फर्स्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ले लो, जैसे हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे यहाँ से I2/I1, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा, अगर ये फॉर्मूला आ जाए तो I2/I1 को रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, R2 और R1 से भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब साउंड लेवल अगर डिस्टेंस में दिया होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 log 10, और I1/I2 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर। आ रही है बात समझ, तो ये भी एक फॉर्मूला होगा जो हमें ध्यान रखना है। आ रही है बात सुनिए, ठीक है। उसी तरह ध्यान से समझो, इसी रिलेशंस में समझना कि अगर ये साउंड सोर्स पॉइंट यहाँ पर है तो इसके लिए इस डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी जो मेजर करते हैं उसको क्या लिखते हैं, आप ये बता, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इस जगह पे यहाँ पर अगर मैं दूसरा मार्क का यूज करता हूँ, समझना यहाँ पे, यहाँ की अगर इंटेंसिटी अपन लिख रहे हैं तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, पावर अपॉन 4 pi R1 स्क्वायर, और यहां पर अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन 4 pi R2 स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब दैट मीन्स इस कंडीशन से तुमको क्या दिख रहा है, इंटेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, है ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के। मतलब यहां से हम ये भी फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिराइव कर सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 10 log 10, यहाँ पर अगर ये इंटेंसिटी ये दिया हो तो मतलब इसको हम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे P2, यहाँ समझना मेरी बात को, यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग P2/P1। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटेंसिटी से रिलेट करता हुआ। कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर समझने में, आपको ये बातें समझ में आई, तो एकदम ध्यान रखोगे एक छोटा सा टर्म, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस फॉर्म से हम साउंड लेवल को कंसिडर कर सकते हैं, अगर वो पावर में दिया हो या फिर तुमको डिस्टेंस में दिया हो, तो हम इस तरह से इसको आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि हमने वेव और साउंड में लगभग चीजें डिस्कस कर रखी है। अब हमारे पास दो सेक्शन बचा हुआ है, एक सुपरपोजिशन वेव और एक बचा हुआ है डॉपलर इफेक्ट, उसके बाद ये सेक्शन फिनिश होता है, ठीक है। जैसा मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि 5 to 6 या 6 to 7 एक दो लेक्चर्स इधर उधर होंगे और हम वेव मोशन का कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, तो ये कंप्लीट रिवीजन हमारा मैक्स टू मैक्स, अब सुपर पोजिशन वेव का एक बड़ा सा लेक्चर्स मैं बना दूंगा आपको, वो होगा, ठीक है। दैट मीन सुपर पोजिशन वेव 1 आवर का एक लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर हम डॉपलर इफेक्ट्स का, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट अ बिग टॉपिक, तो वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का एक लेक्चर्स होगा जिसमें वो फिनिश हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। अब मैं वापस से तुम लोग को एक बार वापस बोल दूं कि बेटा टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स की जरूरत है या फिर जो भी बुक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहा है तो देन आप उस पर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं इस लेक्चर्स को, और नेक्स्ट हम सुपरपोजिशन वेव और डॉपलर इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ओके बाय।